प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मैं एक सच्चाई को समझाने के लिए दो घटनाएं बताऊंगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। तो पहली घटना यह है कि जो मेरे से ही संबंधित है। तो एक मेरे जानने वाले थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि उनको कुछ अपने इनकम टैक्स से रिलेटेड काम कराना था, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी थी। तो उन्होंने पूछा कि कोई एक अच्छा अकाउंटेंट या जो ये काम संभालता है उनसे बात करा दीजिए। तो मैंने उनको एक अकाउंटेंट सजेस्ट किया वो काम पूरा करने के लिए। और उस अकाउंटेंट ने जो किया वो दोनों के बीच की बात थी, क्योंकि उनके खाते वगैरह इन्वॉल्व थे, तो उसमें मेरी कोई दखल अंदाजी सही नहीं थी, ना मेरे पास टाइम था। तो अकाउंटेंट ने काम किया और 3,500 रुपये का बिल बना उसकी सर्विस का। तो अकाउंटेंट ने उनको बताया कि 3,500 रुपये आपको देने हैं। उन्होंने दे भी दिए एकदम। और उसके बाद जो मेरे जानने वाले थे ये बहुत गुस्सा हो गए, बहुत नाराज हो गए, क्योंकि जो काम अकाउंटेंट ने किया था वो उसकी सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग नहीं था। वो बहुत सारी उसके पास उसने कमियां निकाली उसमें। तो उन्होंने मुझे फोन करके शिकायत करने लगे और मतलब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने अकाउंटेंट के साथ परिचय करा के गलती कर दी। और जबकि मैं चाह रहा था कि जो सबसे बेस्ट काम कर सकता था, क्योंकि मैंने अनुभव किया था काम उसका अच्छा है, तो वही मैं सजेस्ट करूं और वही सजेस्ट किया। लेकिन इनके पास बहुत सारी शिकायतें थी और शिकायतें इतनी थी कि मुझे भी थोड़ी सी परेशानी होने लग गई। ये इतनी शिकायत कर रहे हैं। तो मैंने अकाउंटेंट से फिर बात की। मैंने कहा तुम्हारे काम में ये कमी वो बता रहे हैं। और अकाउंटेंट ने भी ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है कमी रह गई हो, इसलिए उसने कोई सफाई नहीं दी। तो मैंने अकाउंटेंट कहा ठीक है, अब ऐसा है कि आप उनको लिख दो कि आपके 3,500 लौटा रहे हैं। और फिर मैंने अकाउंटेंट को कहा कि तुम्हारे 3,500 मैं लौटा दूंगा, ठीक है। और मैं बीच में आ गया, इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी बन गई। तो इसलिए अब तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हारे बदले में 3,500 रुपये उनको भर देता हूं। और मैंने भर दिए और उन्होंने रख भी लिए। शायद उनको ये नहीं मालूम है कि मेरी जेब से ही गए। ये तो था कि मेरे अकाउंट से गए, लेकिन उनको लगा कि मैं अकाउंटेंट से बाद में ले लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने ही दे दिए। तो मैं सोचता हूं इस बात से आपको थोड़ा सा एहसास होगा मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। अकाउंटेंट पे दबाव देते तो वो खुद भी दे देता अपनी जेब से, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अकाउंटेंट ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो दे पाता। तो मैंने खुशी खुशी मतलब बिना किसी मुश्किल के मैं वो 3,500 रुपये दे पाया। बुरा तो लगा कि भाई, जबकि मेरा कोई अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट था भी नहीं परिचय कराने के अलावा, और अब मुझे देने पड़ रहे जेब से। तो ये तो एक घटना थी कि कैसे एक व्यक्ति जो अपराधी ठहरा, मेरे जानने वाले की दृष्टि में अकाउंटेंट अपराधी ठहरा। लेकिन मुझे मालूम है कि अकाउंटेंट अपने आप में वो सजा के लायक नहीं है, क्योंकि काम उसका ठीक ही होता है। तो उस अकाउंटेंट के लिए मैंने भरपाई की। दूसरी घटना यह है कि एक नगर था वीशौ नाम का, कहीं पश्चिमी इलाके में।
और वहां पर एक व्यक्ति था जो इधर उधर उसका ट्रांसफर हुआ, पढ़ने कहीं पढ़ने गया, जॉब किया, फिर ट्रांसफर हुआ और फाइनली आखिर में वो मैजिस्ट्रेट बनकर अपने ही नगर में वापस उसकी पोस्टिंग हुई। तो मैजिस्ट्रेट तो बहुत बड़ी चीज मानी जाती है एक छोटे नगर में, जैसे हमारे यहाँ एसडीएम होता है और एडीएम होता है। तो जब ये इस नगर में रहता था बचपन में, तो इसका एक दोस्त था, मतलब दोस्तों का ग्रुप था जिसमें एक दोस्त था, और वो दोस्त गुमराह हो गया बड़े होते होते और उसकी लाइफ खराब हो गई, शराब में बुरी संगति में पड़ गया और वो कोई अपने लिए अच्छा करियर नहीं बना पाया। और जब इस सज्जन का जो मैजिस्ट्रेट बना, इसका वहां पोस्टिंग हुई अपने नगर में, तो पता चला कि आज फलाने दिन उसी मित्र का मुकदमा इस मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, क्योंकि उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया था जिसमें सजा बड़ी हो सकती थी। ऐसा नहीं कि हत्या या कुछ ऐसा कर दी थी, लेकिन कोई उसने बड़ा अपराध कर दिया था देश के नियम के अगेंस्ट। तो लोग भी बड़ी रुचि रख रहे थे कि पुराने दो दोस्त आमने सामने मिलेंगे और निश्चित रूप से जो मैजिस्ट्रेट होगा वो कुछ तो रहम दिखाएगा ही। और कोर्ट की जो तारीख थी वो जब पहुंची और मुजरिम या अपराधी मैजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, और लोग जो इस बात के गवाह थे उनको बहुत बड़ा अचंभा लगा कि जो सबसे भारी पेनल्टी हो सकती थी उस अपराध के लिए, मैजिस्ट्रेट ने उस अपराधी पे लगाई। लोगों को अचंभा भी हुआ और थोड़ा बुरा भी लगा कि कुछ तो कर लेता, कम से कम वाली डाल देता, है ना, कम से कम वाली पेनल्टी डाल देता, लेकिन उसने सबसे ज्यादा पेनल्टी डाली उस अपराध के लिए। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जो चालान भरना था, ऐसा होता ना कि पैसा एकदम नहीं दिया जाता कि अपराधी जो है जेब से पैसे निकाल के जज को दे, ऐसा नहीं होता। वो सरकारी ट्रेजरी में, खजाने में डाला जाता है चेक के द्वारा या जैसे भी। तो मैजिस्ट्रेट उस चालान को लेकर, जो सरकारी खजाना था जो उस पर वहां पे बाबू बैठा था, उसको उसने पैसे अपनी जेब से भरे उसके। और ये और बड़ी अचंभा हुआ लोगों को, कैसा मैजिस्ट्रेट है, दोस्त को छोड़ा नहीं, सख्त से सख्त पेनल्टी दी और फिर जाके खुद पेनल्टी अपनी जेब से भर दी। और फाइनली जब सारे कागज पूरे हुए, दोस्त जो है वो आजाद होकर अपने घर गया, है ना। और निश्चित रूप से जो दोस्त होगा उसको भी एहसास हुआ होगा अपनी गलती का, अपने जीवन का। और यही दो घटनाओं से हमारे सामने वो सत्य आता है कि प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए क्या किया। उसने अपने आप को तो संपूर्ण रीति से दे दिया, जेब से पैसा नहीं दिया, वो आसान था पैसा देना, है ना, लेकिन उसने अपने आप को दे दिया, अपना जीवन कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके खातिर बलिदान कर दिया। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? क्या बलिदान और प्रेम क्या एक तरफा ही रहेगा? प्रभु यीशु कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। तो ये क्रूस की कहानी है। परमेश्वर की व्यवस्था को हमने तोड़ा है, हमने उसकी पवित्रता के विरुद्ध काम किया है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। अपने विचारों से पाप किया है, अपने शब्दों से पाप किया है और अपने कार्यों से पाप किया है। तो जो उसकी व्यवस्था कहती है, जो उसका कानून कहता है, जो उसका स्वर्गीय कानून है, उसके अनुसार मुझे और आपको सजा मिलनी निश्चित है। अगर वो सजा ना दे, वो कहते नहीं इसने मासूमियत में गुनाह किया, पाप किया, ये तो चलो
80% टाइम अच्छी बातें ही करता है, 20% टाइम इसने पाप किए जीवन में। चलो ये तो अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, इसको माफ कर दो, इसको स्वर्ग में आने दो। परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता, उसकी व्यवस्था है, उसका कानून है। लेकिन वो नहीं चाहता है कि एक भी व्यक्ति, चाहे उसने 1% जीवन में पाप किया हो या 100% बार उसने जीवन में पाप किया हो, उसमें से एक भी नाश हो, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। क्योंकि वो नाश जो है वो अनंत काल का है, वो अनंत काल का दंड है, रोना और दांतों का पीसना है वहां पर। और वो नहीं चाहता हम में से किसी को वो मिले। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हम उसकी सृष्टि है। तो फिर उसके पास और क्या रास्ता था? वो स्वयं, परमेश्वर का पुत्र स्वयं मनुष्य बनकर इस धरती पर आ गया। जो सजा मुझे और आपको सहनी थी, जो कीमत हमें चुकानी थी, दुख उठाकर, सजा लेकर, वो उसने खुद पूरे जगत के लिए चुका दी। अपना पवित्र लहू बहा दिया हमारे पापों को धोने के लिए। इसलिए जब एक पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है तो उसके पाप यीशु मसीह का लहू धो देता है, उस व्यक्ति को पवित्र कर देता है। तो हम देखते हैं उसकी व्यवस्था भी पूरी हुई, उसका कानून पूरा हुआ और दया भी दिखाई दी, है ना। लिखा है भजन 85:10 में, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई। करुणा और सच्चाई, धार्मिकता और मेल ने, या धार्मिकता और शांति ने आपस में चुंबन किया है। दो विरोधात्मक चीज है, अपोजिट चीजें हैं दो, है ना। एक तो है, एक साइड तो है करुणा, उसके साथ है शांति, और विपरीत सच्चाई, धार्मिकता। सच्चाई, धार्मिकता क्या कहती है कि नहीं, कानून पूरा होना चाहिए, परमेश्वर का न्याय पूरा होना चाहिए, पापी को सजा मिलनी चाहिए। यह सच्चाई कहती है, धार्मिकता कहती है। एक सच्चा न्यायी करता ही है। लेकिन करुणा क्या कहती है, शांति क्या कहती है? करुणा कहती है नहीं, पापी माफ हो, उसको मौका दिया जाए, है ना। शांति या मेल, कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल हो जाए, शांति हो जाए, वो दुश्मनी, वो शत्रुता हट जाए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। और ये बात कलवरी के क्रूस पर पूरी हुई, जब परमेश्वर के पुत्र ने उस दुख को, उस दंड को अपने ऊपर सह लिया। सच्चाई और धार्मिकता की मांग पूरी हुई उसके बलिदान से। और अब करुणा पापी को दिखाई जाती है जब वो विश्वास से आता है, पश्चाताप से आता है और उसका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उसने कीमत चुका दी है। और वो इतनी बड़ी कीमत है कि आपसे और मेरे से चुकाना असंभव था। वो 3,500 रुपये मात्र नहीं था, या एक अपराधी की जुर्माने की कीमत नहीं थी। ये भयानक नरक का दंड था जो प्रभु यीशु ने अपने ऊपर सह लिया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।